इस वक्त हम मौजूद है बुलंदशहर के मोहल्ला आदर्श नगर संजीवनी मानव सेवा संस्था। यहाँ भैया मौजूद हैं जो कार्य देखते हैं, इनसे बात करेंगे, इनसे जानेंगे आखिर किस तरह ये कार्य करते आए हैं। भैया क्या नाम है आपका? नमस्कार सर, मेरा नाम केशव शर्मा है। मैं ज़िला बुलंदशहर में चाइल्ड लाइन 1098 एक टोल फ्री नंबर है जो नाबालिग बच्चों के लिए कार्य करता है। मैं उसमें डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के पद पर कार्यरत हूँ। भैया पूरा इसका थोड़ा पता बताएं लोगों को और आसानी हो जाए, कौन सी जगह पर है? हमारा ऑफिस 10/535 आदर्श नगर बाईपास रोड बुलंदशहर पर है। अच्छा, जो चिल्ड्रन आप जो बच्चे लेकर आते हैं जो नाबालिग होते हैं या खो जाते हैं, किस तरह आप उनको उनके घर भेजते हैं और किस तरह आपको इसकी इन्फॉर्मेशन मिलती है, कैसे आपके पास वो बच्चे आते हैं? इसकी जानकारी हमको 1098 टोल फ्री नंबर के थ्रू मिलती है, क्योंकि हमारे समाज में बहुत से लोग होते हैं जो जागरूक होते हैं, जिनको 1098 के बारे में पता है कि ये नाबालिग बच्चों के लिए कार्य करती है। हमारे पुलिस विभाग के हैं, हर थाने हर चौकी में अधिकतर पुलिस कर्मी हमारे ऐसे होते हैं जिनको पता होता है कि ये बच्चा नाबालिग है और ये हमको कहीं से मिला है या वो खो गया है या वो अपने घर का पता भूल गया है, या कुछ मानसिक रोगी भी मिलते हैं तो वो हमको 1098 पर कॉल करके सूचना देते हैं। अच्छा, जैसे बच्चा ये आपके पास बैठा है, ये कब से बच्चा बैठा है? मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा आप दिखाएं। ये बच्चा हमको 8 अप्रैल 2021 को हमारे चाइल्ड लाइन दफ्तर पर चोला चौकी के कांस्टेबल चंद्रवीर सिंह इसको बाल कल्याण समिति में उन्होंने पेश किया था। पेश करने के बाद में उन्होंने आदेश दिया कि इस बच्चे को चाइल्ड लाइन 1098 के दफ्तर पर छोड़ दिया जाए, क्योंकि यह बच्चा देखने में नाबालिग लग रहा था। अभी तक क्या इस बच्चे की जानकारी निकल पाई है? क्या कुछ पुष्टि हुई है इसके बच्चे की? इस बच्चे की स्वास्थ्य जांच कराने में पता चला कि ये मानसिक रोगी है। ये बोल भी नहीं पाता है, बस कुछ इशारे करता है, खाना खाना होता है तो यूँ करता है, पानी पीना होता है तो यूँ करता है। इसकी हमने सभी जांचें करा दी हैं कोविड वगैरह की, वो सब इसकी नेगेटिव आई हैं। इसका हमने आयु परीक्षण कराया है तो ये 18+ आया है, ये 18 से अबव है। तो अब इसको दिव्यांग केंद्र या तो बरेली या रामपुर, इसको अग्रिम आदेश जब भी हमको बाल कल्याण समिति देगी हम इसको वहाँ पर छोड़ कर आएंगे। अच्छा, जो है आपकी संजीवनी सेवा आप कर रहे हैं, जो संस्था बनी हुई है, अच्छा कहाँ पर ये बनी हुई है? ये जो संस्था जो है ये तो हमारी बुलंदशहर में है, पर जो हम इसके लिए कार्य कर रहे हैं चाइल्ड लाइन का, ये हमारे भारतवर्ष में लगभग 543 से अधिक जगह इसकी वर्तमान में कार्यरत है। पर मंथ में कितने बच्चे आपको मिल जाते होंगे अज्ञात? अभी अगर हम इसी मंथ की बात करें तो इस मंथ में अब तक हमको 3 बच्चे मिल चुके हैं, जिसमें एक 1.5 माह की बच्ची मिली थी जो ब्रह्मानंद स्कूल के पास में मिली थी, उसको हमने राजकीय शिशु केंद्र मथुरा छोड़ दिया। एक 3 अप्रैल को हमको एक लड़का मिला था नाबालिग, वो सिकंदराबाद कोतवाली से हमने प्राप्त, तो उसकी 3 तारीख को मुझे 4 तारीख में काउंसलिंग में पता चला कि ये नाबालिग है। फिर 5 तारीख में उसने बड़ी मुश्किल से उसने अपने पिताजी का नंबर बताया, तो हमने उसके पिताजी को कॉल करके हमने उसको मिलवा दिया। फिर 8 तारीख में हमको यह मिला है। अब 8 तारीख में मिला। अच्छा, कितने वर्षीय बच्चे के आप मतलब जो आप एक्सेप्ट करते हैं? ये 0 से लेकर 18 वर्ष तक के बच्चे, जितने भी नाबालिग बच्चे होते हैं वो सब हमारे चाइल्ड हेल्पलाइन के अंडर आते हैं। अच्छा, मैं पूछना चाहूँगा कि जो बच्चों का खर्चा होता है, खाने का, पीने का, सोने का, बैठने का, हर चीज़ खर्चे होते हैं, ये खर्चा कहाँ से आपको मिलता है? ये चाइल्ड लाइन इंडिया फाउंडेशन CIF से हम लोगों को आता है। जी। तो सरकारी मान्यता भी है? हाँ, ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का प्रोजेक्ट है। और लोगों को मैसेज आप क्या देना चाहेंगे? मैं लोगों को यही मैसेज देना चाहूँगा, अगर उनको गली मोहल्ले में या किसी भी मेले में, जैसे आज की डेट में नुमाइश चल रहा है, अगर उनको कोई भी बच्चा मिलता है जो परेशान हो, अगर वो पढ़ना चाहता है और उसके घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो हम लोग RTE के तहत उसका एडमिशन भी कराएंगे। और 1098 जो है वो नाबालिग बच्चों को कोई भी समस्या हो, सब चीज़ का एक जवाब है 1098। अच्छा, जैसे बच्चे आपको मिल जाते हैं और आप घर में सौंप भी देते हैं, या जैसे अनाथ बच्चे होते हैं तो उन अनाथ बच्चों को क्या करते हैं आप? अनाथ बच्चों को अनाथ आश्रम छोड़ के आते हैं। जैसे शिशु का तो मथुरा में है और किशोर का मेरठ में है। जैसे अनाथ बच्चों को गोद भी लिया जाता है, ऐसी बात नहीं? गोद लेते हैं यहाँ पर आते? नहीं, उसके लिए ऑनलाइन अलग पोर्टल है। अच्छा, उसके लिए अलग होता है। तो जैसे वहाँ बच्चे पढ़ते भी होंगे, खाते होंगे, पीते होंगे, तो उसमें भी कुछ आपकी मतलब जो है साथ में कुछ, जैसे बच्चा वहाँ पहुँच गया और वहाँ बच्चे की देखभाल कैसे हो रही, किस तरह हो रही है, आप जाते देखते हैं या बस उनकी हैंड ओवर कर देते हैं आप? नहीं, हमारा जो कार्य है वहीं तक रहता है, हम फिर तक रहता है। हाँ। अच्छा भैया, और हमें बताया और क्या क्या प्रक्रिया है, जैसे बाल विवाह के लिए कहीं क्या कहेंगे आप? बाल विवाह एक हमारे समाज में
ऐसी बीमारी है जो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है जी और इसमें लोग बहुत जागरूक भी होते हैं, तो वो हमारे पास में कॉल करते हैं 1098 के थ्रू, तो हम उनको जाके रुकवाते हैं, उनको समझाते हैं। कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो मान जाते हैं, कुछ के लिए फिर हमको पुलिस बल का प्रयोग करना पड़ता है। अब तक कितने बाल विवाह रुकवा चुके हैं आप? हम अब तक 29 बाल विवाह रुकवा चुके हैं। 29। उसमें क्या क्या समस्या खड़ी होती, थोड़ी आप हमें बताएं। समस्या हमको ये खड़ी होती है कि कुछ कॉल उस दिन आती हैं जिस दिन शादी हो रही होती है, तो हम लोग वहाँ पहुँचते हैं तो वो लोग हमारे ऊपर दबाव बनाते हैं, सभी तरीके का दबाव बनाते हैं। कानून से भी, कानून तो नहीं, कानून तो हमारे साथ होता है, फिर पुलिस प्रशासन। तो फिर जब हमें कोई सॉल्यूशन नज़र नहीं आता तो फिर हम पुलिस प्रशासन को लेकर जाते हैं और उनको बाल कल्याण समिति विकास भवन में पेश कराते हैं, जहाँ बच्चों की कोर्ट लगती है, न्यायपीठ बैठते हैं। अच्छा, ऐसा आप क्यों करते हैं? ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि जब हमारी सरकार ने कोई नियम बनाया है तो वो किसी के भले के लिए हो। हमें बहुत पता चलता है कि कुछ लड़कियां, हमारी जो बहनें होती हैं, वो पढ़ना चाहती हैं और उनके पिताजी उनकी जबरन शादी करा देते हैं। ठीक ठीक। तो अब उनकी तो हो जाती है, उनकी नज़रों में किसी और की होती है, तो हमको पता चल जाता है। तो वो बच्चे बहुत खुश होती हैं जी जी। कि मैं इस बाल विवाह जैसी बीमारी से बच गई और मेरी पढ़ाई लिखाई सब बढ़िया तरीके से होगी। के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं इस बच्चे के लिए ये मैसेज देना चाहूँगा, जो भी लोग हमारी इस न्यूज़ को देख रहे हों और वो इस बच्चे को पहचानते हों, सबसे पहले तो इस न्यूज़ को शेयर करें। शेयर करने से ये होगा, जो आपके भी और जान पहचान वाले होंगे वो इस बच्चे को देखेंगे, और इस बच्चे को जो भी कोई इसको पहचानता है वो हमारे ऑफिस के नंबर 9045251098 पर संपर्क करें। और अगर आपको कहीं भी कुछ इस प्रकार के बच्चे मिलते हैं तो आप 1098 चाइल्ड लाइन का टोल फ्री नंबर है, आप उस पर सूचना दे सकते हैं। धन्यवाद।